Good morning everyone and I welcome you AMG online classes पुलिस लाइन सवाई माधोपुर। हम पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन में रूल लिखिए। इसमें जो अगला रूल आता है वो आता है होम के पहले कोई प्रीपोजिशन होम के पहले कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। होम के पहले कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु होम से पहले पजेसिव दिया हो। क्या दिया हो? पजेसिव प्रनाउन। पजेसिव प्रनाउन का मतलब है माई, आवर, योवर, डियर, हिज और हर, या मोहन्स, या अंकल्स, इस तरह के वर्ड अगर होम से पहले दिए हों, होम से पहले अगर माई दे रखा हो, आवर दे रखा हो, योवर दे रखा हो, डियर दे रखा हो, हिज हो, हर हो, या मोहन्स या अंकल्स, इस तरह का कोई वर्ड यदि दिया हो तो टू का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, नियम कहता है कि होम के पहले कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने लिखा सेंटेंस, आई एम गोइंग टू होम। आई एम गोइंग टू होम। अब ये सेंटेंस इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है? गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हमारा रूल कह रहा है कि होम से पहले किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आ रहा है टू, ये नहीं आना चाहिए।
आगे नियम कहता है, यानी ये सेंटेंस सही कैसे होगा, आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम। अब ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। होम से पहले किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पर टू का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये गलत है। और होम के पहले यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो ये बिल्कुल राइट है। अब आगे बात करते हैं इसी नियम की। यही नियम आगे कह रहा है, परंतु यदि होम से पहले क्या दिया हो, पजेसिव प्रोनाउन दिया हो, यानी माई, आवर, योवर, दियर, हिज, हर, मोहन्स, अंकल्स दिया हो, तो फिर हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, इसी सेंटेंस को मैं यहां लिख रहा हूं, आई एम गोइंग माई हाउस। माई हाउस, या मैं इसको लिखूं, आई एम गोइंग राम्स हाउस, राम्स हाउस, या मैं इसी को लिखूं, आई एम गोइंग हर हाउस। यहां पर होम से पहले आ रहा है माई, यहां पर होम से पहले आ रहा है राम्स, और यहां पर होम के पहले आ रहा है हर। तो ये क्या है, माई क्या है, माई पजेसिव है, राम्स भी पजेसिव है, हर भी पजेसिव है। तो यदि होम के पहले किसी पजेसिव का प्रयोग कर रखा हो, तो वहां पर हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, वहां पर हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब ये तीनों सेंटेंस राइट है। इसके बाद अगले रूल की हम बात करते हैं। यह देखिए अगला रूल क्या कहता है। अगला रूल कहता है, एंटर डिस्कस आस्क एंटर डिस्कस आस्क आदि शब्दों के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर आप रीच भी लिख सकते हो, रीच, और एक वर्ड और होता है डेस्क्राइब। ये 5 वर्ड है। इनके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे द टीचर
द टीचर एंटर्ड या मैंने लिख दिया इनटू द क्लास, द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास। और एक सेंटेंस मैंने लिख दिया दे डिस्कस्ड अबाउट द मैटर, अबाउट द मैटर, अबाउट द मैटर। और तीसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया ही रीच्ड एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। अब देखिए विद्यार्थियों, 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे गए हैं और हमारा रूल कहता है एंटर के बाद, डिस्कस के बाद, आस्क के बाद, रीच के बाद और डिस्क्राइब के बाद, इनके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहले एग्जाम्पल में आप देखिए एंटर्ड के बाद इनटू का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस, पहला सेंटेंस गलत है। दूसरे सेंटेंस की हम बात करें तो डिस्कस के बाद अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है, इसलिए दूसरा सेंटेंस भी गलत है। तीसरा सेंटेंस देखिए ही रीच्ड एट द स्टेशन, और रीच्ड के बाद यहां पर भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है, इसलिए तीसरा सेंटेंस भी गलत है। अब ये सेंटेंस सही कैसे होंगे? रूल कहता है कि इनके बाद में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि ये प्रीपोजिशन हटा दिए जाएं, यदि ये प्रीपोजिशन हटा दिए जाएं तो हमारे तीनों सेंटेंस क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं द टीचर एंटर्ड द क्लास, एंटर्ड द क्लास। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? राइट हो गया, क्योंकि यहाँ पर एंटर्ड के बाद में किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ है। दूसरा सेंटेंस है दे डिस्कस्ड, और इस अबाउट को हटा देते हैं, द मैटर। अब ये सेंटेंस भी हमारा बिल्कुल राइट है। तीसरा सेंटेंस है ही रीच्ड, और रीच्ड के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट आएगा दी स्टेशन। अब ये देखिए आपके तीनों सेंटेंस क्या हो गए? बिल्कुल करेक्ट हो गए। अब यहाँ पर हमारे प्रीपोजिशन होते हैं समाप्त, और अब आपको कुछ फिक्स प्रीपोजिशन लिखवाने वाला हूँ। अब हम लिखेंगे कुछ फिक्स प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन
जो फिक्स होते हैं और उनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे नंबर 1 की बात करें तो देखिए, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, काज। एक वर्ड लिख रहा हूं काज, और दूसरा वर्ड लिख रहा हूं रीजन। और काज का मतलब क्या होता है? कारण। और रीजन का मतलब क्या होता है? कारण। लेकिन इन दोनों के बाद में जो प्रीपोजिशन आएगा वो अलग अलग आएगा। जैसे काज के बाद में आएगा ऑफ, रीजन के बाद आएगा फॉर। अब ये फिक्स प्रीपोजिशन है कि काज के बाद ऑफ आएगा, रीजन के बाद ऑफ नहीं आएगा, रीजन के बाद फॉर आएगा। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मैं उदाहरण लिख दूं, व्हाट was the cause of murder? What was the cause of murder? और रीजन का what was the reason for the absence of the teacher, अब देखिए विद्यार्थियों, आप क्या समझे? काज के बाद में जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा ऑफ, रीजन के बाद में जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा फॉर। यहाँ पर देखिए, काज के बाद में ऑफ का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर रीजन के बाद में फॉर का प्रयोग किया गया है। अब इनको आराम से आप उतार सकते हो। दो हो गए फिक्स प्रीपोजिशन। इसके बाद में हम तीसरे प्रीपोजिशन की बात करते हैं। तीसरा जो हमारा फिक्स प्रीपोजिशन है, गुड एट। गुड एट का अर्थ होता है होशियार। उदाहरण के लिए, शी इज गुड एट इंग्लिश। शी इज गुड एट इंग्लिश। वह इंग्लिश में होशियार है। शी इज गुड एट इंग्लिश। हरी सिंह इज गुड एट
स्टीलिंग थिंग्स। देखिए, हरि सिंह होशियार है किसमें? सामान चोरी करने में होशियार है। वो किसी का भी सामान, वस्तुएं चुरा लेता है। तो हरि सिंह किसमें होशियार है? चोरी करने में होशियार है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे? गुड के बाद हमेशा एट का प्रयोग करना है। इसके बाद चौथा जो फिक्स प्रीपोजिशन आता है वो देखिए, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ यानी फॉन्ड के बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे और इसका अर्थ हो जाएगा शौकीन। फॉन्ड ऑफ का अर्थ हो जाएगा शौकीन। ही इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। वह मिठाइयों का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। इसके बाद पांचवें अगर प्रीपोजिशन की बात करें, फिक्स प्रीपोजिशन की, तो इसके बाद आता है अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ का अर्थ होता है डरना। अफ्रेड ऑफ मीन्स डरना। जैसे ही इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट। वह भूत से डरता है। ही इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट। भूत से डरता है। इसके बाद अगले प्रीपोजिशन की बात करें, छठा नंबर लुक फॉर। तलाश करना। तलाश करना। लुक इनटू। लुक इनटू जांच करना। जांच करना। लुक एट किसी की तरफ। किसी की तरफ देखना। लुक आफ्टर। देखभाल। देखभाल करना। और 10वां है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू आशा के साथ। आशा के साथ इंतजार। इंतजार करना। आशा के साथ इंतजार करना। अब देखिए इनका यूज कैसे करेंगे। अब इनका यूज कैसे होगा और ये एग्जाम में किस तरीके से आएंगे।
देखिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, द पुलिस आर looking the matter. ए में दे दिया उसने इनटू, बी में दे दिया उसने फॉर, सी में दे दिया उसने आफ्टर, और डी में दे दिया उसने एट। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। द पुलिस आर लुकिंग द मैटर, द पुलिस आर लुकिंग द मैटर इनटू फॉर आफ्टर एट, कौन सा राइट होगा। देखिए, अगर यहाँ पर हम इनटू को लगाते हैं, अगर यहाँ पर मान लीजिए इनटू को लगाकर देखते हैं, तो लुक इनटू का अर्थ होता है जांच करना। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगर मान लीजिए हम इनटू को नहीं लगाते हैं और यहाँ पर मान लीजिए आप फोर लगाते हो, क्या लगाते हो, फोर लगाते हो यहाँ पर। अब इसका अर्थ करके देखिए, पुलिस मामले की तलाश कर रही है, तलाश मामले की जाती है या किसी वस्तु या व्यक्ति की जाती है, बताइए। मामले की तलाश नहीं होती, मामले की जांच होती है। और इसका अर्थ क्या हो गया कि पुलिस मामले की तलाश कर रही है, तलाश नहीं होगा, मामले की क्या होगी, जांच होगी। इसलिए फोर नहीं बैठ रहा। अब मान लीजिए इसमें अपन आफ्टर लगा के देखते हैं, क्या लगा के देखते हैं, आफ्टर, जो हमारा सी ऑप्शन है। अगर हम सी ऑप्शन इसमें लगाकर देखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, पुलिस मामले की देखभाल कर रही है, पुलिस मामले की देखभाल कर रही है। बताओ ये क्या, ये सेंटेंस सही उतर रहा है क्या। पुलिस मामले की देखभाल नहीं करती बल्कि उसकी जांच पड़ताल करती है, इसलिए आफ्टर लगाने से भी क्या होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। और यदि हम चौथा ऑप्शन इसमें लगा के देखें एट, तो एट लगाने से इसका अर्थ हो जाएगा पुलिस मामले की तरफ देख रही है, पुलिस मामले की तरफ देख रही है। तो चारों में से सही ऑप्शन कौन सा लगा, इनटू। इनटू लगाने से इसका वाक्य का सही ट्रांसलेशन, सही अर्थ बैठ रहा है कि पुलिस मामले की क्या कर रही है, जांच कर रही है। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, इनटू यानी ए होगा। इसके बाद 10 हो गए, 11वां पढ़ते हैं। 11वां जो प्रीपोजिशन आता है
वो है लाफ एट। लाफ एट यानी किसी की तरफ, किसी की तरफ हंसना, किसी की तरफ हंसना। इसके बाद 12वां हम पढ़ते हैं ADDICTED, एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू का अर्थ होगा लत लगना। इसके बाद अटेंशन टू, अटेंशन टू इसका हो जाएगा ध्यान देना, ध्यान देना। अप्लाई फॉर, आवेदन करना, आवेदन करना। क्या हो जाएगा? अप्लाई फॉर, आवेदन करना। इसके बाद 15वां लिखते हैं हम ड्यू टू, के कारण, के कारण। इसके बाद 16वां है प्रीफर टू, अधिक, अधिक पसंद करना, अधिक पसंद करना। क्वेश्चन आएगा राम प्रीफर्स कॉफी और यहाँ दिया है टी, टी। ऑप्शन है टू, विद, बिटवीन, और देन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीफर के बाद में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? टू। तो यदि आपको याद है तो आप तुरंत भर देंगे ए ऑप्शन, राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि प्रीफर के बाद टू का यूज किया जाता है, प्रीफर के बाद विद, बिटवीन और देन का यूज नहीं किया जाता है। इसके बाद नंबर 17,
नंबर 17 की बात करें, JEALOUS जीलियस टू ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना। जीलियस टू का अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या करना। 17 हो गए। 18वां है एक्यूज्ड ऑफ, अपराधी या दोषी होना, अपराधी या दोषी होना, एक्यूज्ड ऑफ। इसके बाद 19वां है ANXIOUS एंक्सियस ऑफ। एंक्सियस ऑफ का अर्थ हो जाएगा चिंतित होना, चिंतित होना, चिंतित होना। ये देखिए एंक्सियस ऑफ, चिंतित होना। 19 हो गए। 20वां है ASHAMED असेम्ड ऑफ, शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। असेम्ड ऑफ का अर्थ हो जाएगा शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होना। इसके बाद 21वां है BEWARE बिवेयर ऑफ। बिवेयर ऑफ का अर्थ हो जाएगा सावधान होना, सावधान होना। सिटी में आपने देखा होगा मकान के गेट पर लिखा रहता है बिवेयर ऑफ द डॉग्स, बिवेयर ऑफ द डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहें, कुत्तों से सावधान रहें, ऐसा लिखा रहता है। इसके बाद 22वां है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ का अर्थ होगा से बना हुआ, से बना हुआ। कंसिस्ट ऑफ का अर्थ हो जाएगा से बना हुआ। डिस्पोज ऑफ, छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। इसके बाद 24वां हो जाएगा गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ। इसका अर्थ भी हो जाएगा छुटकारा पाना। इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा छुटकारा पाना। नंबर 25
ENVIOUS, envious ऑफ, ईर्ष्यालु होना, ईर्ष्यालु होना। नंबर 6 है स्केयर्ड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ का अर्थ हो जाएगा डरा हुआ, स्केयर्ड ऑफ का अर्थ हो जाएगा उतारिए आराम से, स्केयर्ड ऑफ का अर्थ हो जाएगा डरा हुआ। इसके बाद 27वां है वर्दी ऑफ, इसका अर्थ हो जाएगा योग्य होना, योग्य होना। वर्दी ऑफ का अर्थ हो जाएगा योग्य होना। यर्न फॉर, के लिए, लालसा रखना, के लिए लालसा रखना। 29 EXEMPTION, एग्जेम्पशन फ्रॉम, एग्जेम्पशन फ्रॉम। छूट, एग्जेम्पशन फ्रॉम का अर्थ हो जाएगा छूट। 30 प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम का अर्थ हो जाएगा रोकना, रोकना। इसके बाद 31 है सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम, किसी बीमारी से, बीमारी से पीड़ित होना, पीड़ित होना, किसी बीमारी से पीड़ित होना। फ्रॉम, और एक लिख लो कमेंट ऑन। रिकवर फ्रॉम का अर्थ है बीमारी से, बीमारी से स्वस्थ, स्वस्थ होना, बीमारी से स्वस्थ होना। और कमेंट ऑन का अर्थ क्या लिखेंगे? टिप्पणी करना, टिप्पणी करना। कमेंट ऑन का अर्थ हो जाएगा टिप्पणी करना। इसके बाद नंबर 34 है इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट ऑन का अर्थ हो जाएगा आग्रह करना, आग्रह करना।
आग्रह करना, QUARREL, quarrel with, झगड़ा करना, झगड़ा करना। अब यहीं से आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। अब आज से हमारा प्रीपोजिशन नाम का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है, और इसके बाद कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।